सुबह तुम्हें पाने में निकलती है, हर सुबह तुम्हें पाने में निकलती है और हर शाम तेरी मोहब्बत में ढल जाती है। हमारी आंखें नम सी हो जाती है, ए फौज की वर्दी जब तेरी याद आती है, ए फौज की वर्दी जब तेरी याद आती है। जय हिंद साथियों, स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल स्मार्ट फौजी भाई में। तो साथियों, आज हम बात करेंगे एसएससी जीडी कांस्टेबल भर्ती 2018 के बारे में। तो आपसे मैं कुछ बातें शेयर करना चाहता हूं यहाँ पर, वो चाहे 2018 की भर्ती से रिलेटेड हो या फिर 2021 की भर्ती से रिलेटेड हो, लेकिन हम बात करेंगे एसएससी जीडी 2018 से रिलेटेड, क्योंकि हम सभी उसी की कैंडिडेट है और उसी पे लगातार जो है वो चर्चा करते आ रहे हैं। तो सबसे पहले हम बात करते हैं एसएससी की जो आगे की एग्ज़ाम है दोस्तों, उसका हाल क्या है। मैंने एसएससी की वेबसाइट यहाँ पर लॉगिन कर रखी हुई है और 25 तारीख को जो इनका हुआ है वो नोटिस यहाँ पर आया हुआ था। ये देख लीजिए आप, ये जैसे ही नोटिस डाउनलोड होगा इसकी पीडीएफ जो है वो यहाँ पर ओपन हो जाएगी आपके सामने। तो ये इम्पोर्टेंट नोटिस एसएससी के द्वारा जो है 25 तारीख को जारी कर दिया गया है। इसमें क्या लिखा हुआ है, द कमीशन हैज डिसाइडेड टू पोस्टपोन द फॉलोइंग एग्जामिनेशन अंटिल फर्दर ऑर्डर। जो नीचे दिए गए जो एग्जामिनेशन परीक्षाएं हैं उसको जो है वो कमीशन के द्वारा पोस्टपोन कर दिया गया, स्थगित कर दिया गया है, जब तक कि कोई अगला जो है वो ऑर्डर नहीं आता, तब तक अगले आदेश तक जो है वो उसको स्थगित कर दिया गया। कौन कौन सी परीक्षाएं हैं ये, नेम ऑफ एग्जामिनेशन, एक तो है आपका मल्टीटास्किंग नॉन टेक्निकल एग्जामिनेशन पेपर 1 2020। जो नोटिफाइड डेट ऑफ एग्जामिनेशन थी वो थी 1/7/2021 से लेकर 20/7/2021 तक इसका एग्ज़ाम होना था। और जो प्रेजेंट स्टेटस की बात कर रही है एसएससी, वो कर रही है पोस्टपोन की, ये इस तारीख को भी जो है वो एग्ज़ाम नहीं होगा, हर हालात में आपका एग्ज़ाम नहीं होगा, नहीं हो पाएगा। और नंबर दूसरा था, जो मोस्ट पॉपुलर एग्जामिनेशन है वो सब इंस्पेक्टर इन दिल्ली पुलिस एंड CAPF एग्जामिनेशन पेपर 2 2020। ये 12/7/2021 को होना था एग्ज़ाम, लेकिन ये भी यहाँ पर देखो दोस्तों पोस्टपोन कर दिया गया है अनटिल फर्दर ऑर्डर्स। जब तक जो है वो अगले आदेश नहीं आते तब तक इसको स्थगित कर दिया गया, दोनों एग्जामिनेशनों को। अब बात करते हैं मोस्ट पॉपुलर एग्जाम जो हमारा है एसएससी जीडी का, जो होता है एसएससी जीडी का दोस्तों, ठीक है। जो कैंडिडेट 2021 के लिए बोल रहे हैं ना, ठीक है, 2021 की 2018 को रहने दो, अब कुछ हो गया वो हो गया। क्यों हो गया दोस्तों, हम सभी ने उसमें मेहनत की, तो हम क्यों ना लड़े अपने लिए। क्योंकि 2021 के एग्ज़ाम तक नहीं हो पा रहे, तो आप 2021 के जीडी का नोटिफिकेशन की कहाँ से बात कर रहे हो आप। हो सकता है कभी ये क्या 2021 का जो नोटिफिकेशन है इसे भी ये वो दबा दबा के आगे और जो है इसको पोस्टपोन खींचते जाएंगे 2022 के जो चुनाव है वहाँ तक, मुझे लग रहा है वहाँ तक ले जाएंगे। हो सकता है पहले डाल दें, बट मुझे ऐसा लग रहा है। तो अब मेन बात आ जाती है हमारी जो दिल्ली का प्रोटेस्ट है, दिल्ली प्रोटेस्ट जो है हमारा, ठीक है, उसकी बात करते हैं हम। तो हमारे पास सिर्फ अब 2 दिन बचे हैं दोस्तों दिल्ली प्रोटेस्ट के लिए, सिर्फ और सिर्फ हमारे पास 2 दिन बचे हैं। तो उसके लिए कुछ गाइडलाइंस हैं कि हमें वहाँ पर जाकर क्या क्या करना है और कौन कौन सी तैयारियाँ करके हमें वहाँ पर उपस्थित होना है। सबसे पहले तो जब दिल्ली प्रोटेस्ट के लिए आप आओगे 28 तारीख को, ठीक है, तो आपको अपने साथ जो है वो ये सारी चीज़ें जो है वो लेकर आनी है साथ में। इतनी ज़्यादा कुछ चीज़ें हैं नहीं दोस्तों, और जो है ज़्यादा से ज़्यादा संख्या में आएँ आप, हमारा संख्या बल हज़ारों में होगा, तो हमें जो है अब हमारी बात जो है वो सरकार तक आसानी से पहुंचेगी और सरकार को वो बात माननी पड़ेगी, क्योंकि कोविड चला हुआ आपको सभी को पता है ये। तो यहाँ पर कुछ दिशा निर्देश आपको टेलीग्राम ग्रुप पे भी दिए गए थे, फिर आपके साथ में शेयर करना चाहता हूँ ताकि आप अपने जितने दोस्त हैं उन सभी के साथ शेयर कीजिए। तो क्या क्या है जो दिशा निर्देश दिए गए हैं वो मैं आपको यहाँ पर बताना चाहता हूँ। प्रिय साथियों, दिल्ली जाने के लिए विशेष सूचना और अनुरोध। सबसे पहला पॉइंट है, सभी साथी अपना टिकट पहले से आरक्षित करवा रखें। बहुतों ने करवा लिया होगा, वो आ भी गए होंगे, दिल्ली पहुँच भी गए हैं। दूसरा है, अपने साथ कम से कम 10-15 दिन के लिए पैसों का और खाने का ब्यौरा अपने पास रखें। तो दोस्तों हो सकता है गुरुद्वारे में आपको खाना मिल जाएगा, लेकिन थोड़ा बहुत आपको अरेंजमेंट करके आना पड़ेगा। और नंबर तीसरी बात है यहाँ पर, नंबर तीसरा पॉइंट है, सभी अपने साथ तिरंगा, एक बैनर और एक छोटा तिरंगा अवश्य लेकर आए। जी हाँ दोस्तों, आपके हाथ में जो वो तिरंगा झंडा होना चाहिए, छोटा सा हो बेशक,
और बैनर होना चाहिए आपका प्रॉपर, जो आपने पहले ही बनाए हुए थे। जब हमारा फरवरी में प्रोटेस्ट हुआ था तब भी आप सभी ने बैनर लेके आए थे, उसी तरह के जो बैनर है, मतलब पूरे ट्राई कलर में रंग जाना है हमने उस दिन रामलीला मैदान में, ठीक है, पूरे तिरंगे के साथ। और जो चौथा पॉइंट है, पोस्टर ऑफलाइन हो या ऑनलाइन बनाकर अपने पास रखें, किसी अन्य साथी के ऊपर आश्रित ना रहें कि ये बोल आएगा तो हम जाएंगे, ये होगा तो वो होगा। दोस्तों पोस्टर जो है आप खुद बना सकते हैं, स्केच से बना सकते हैं, ज़रूरी नहीं है आपके पास प्रिंटर वगैरह उपलब्ध नहीं है कहीं आपके आसपास में तो आप लिख के लाओ, बैनर बोर्ड पे बना कर ला सकते, पेंटिंग से सब कुछ आपके पास अवेलेबल है। बहाने ना बनाए कि हमारे पास ये नहीं था वो नहीं था। और पांचवा है, हमारी सभी महिला साथी के लिए एक विशेष सुविधाएं होंगी ताकि उनको हमारे इस अभियान में कोई तकलीफ ना हो। जो भी हमारे साथ जो फीमेल कैंडिडेट्स हैं एसएससी जीडी की, उन सभी बहनों के लिए हमारा सभी भाइयों का सहयोग मिलेगा उनके लिए, और उन्हें एक जो है वो पारिवारिक माहौल में रखा जाएगा यहाँ पर, और उन सभी की हेल्प की जाएगी। तो जो बहनें आ रही हैं उनका तहे दिल से हम स्वागत करते हैं कि आइए और जो है अपने हक की लड़ाई जो है वो यहाँ पर लड़ें। छठा पॉइंट की बात करें दोस्तों तो यहाँ पर है, हमें 10 दिन की प्रशासन से अनुमति मिली है। इन 10 दिनों में अपने आप को उत्साहित रखें, अनुशासित रखें और दृढ़तापूर्वक बिना किसी को नुकसान पहुंचाए हमें पूरे देश को दिल्ली से हमारे मुद्दे के बारे में बताना है। ये आवाज़ दिल्ली रामलीला मैदान से जाएगी दोस्तों और सीधे संसद भवन तक जाएगी। आते समय से पहले ही दिल्ली पर उपस्थित हों ताकि हमारी एकता सभी को नजर आए। एकता हमारी सबसे महत्वपूर्ण है और हमारा हथियार भी यही है। जी हाँ दोस्तों, और आपको मैं यहाँ पर थोड़ा सा और अवगत करवा देना चाहता हूँ कि जैसे आप किसी स्टेट से हो, यूपी से हो, महाराष्ट्र से हो, पीबी से हो, पंजाब से हो, या आरजे राजस्थान से हो, या एचपी से हो, तो दोस्तों गुटबाजी ना करें। मैं आपको फिर बता देना चाहता हूँ, अगर गुटों में बटोगे तो कटोगे। जो ग्रुप में बटा है वो कटा है दोस्तों। अगर आप यूनिटी दिखाओगे तो यूनिटी से जो है आपका काम होगा। ये नहीं होगा वहाँ पर कि मैं यूपी का हूँ, मेरे ज़्यादा मेंबर आए हुए हैं यूपी के और मेजोरिटी हमारी जाए तो हम अपनी बातें रखेंगे। नहीं, ऐसा नहीं होना चाहिए। वहाँ पर सिर्फ होगा, सिर्फ और सिर्फ एक इनारा होगा, एसएससी जीडी 2018 ज्वाइन ऑल मेडिकल फिट कैंडिडेट्स, वी आर ओनली इंडियन। हम भारतीय हैं, हम हिंदुस्तानी हैं बस, ना कोई यूपी का है ना कोई बिहार का है। इस तरह से गुटबाजी ना करें दोस्तों, और सिर्फ बस एक ही मांग होगी हमारी, ज्वाइन ऑल मेडिकल फिट, उसी पे अडिग रहना है। और जो कैंडिडेट्स हैं एक दूसरे का सम्मान करेंगे, वहाँ पर सभी एक दूसरे की इज्जत करेंगे। ये नहीं कि किसी ने ये बोल दिया तो ऐसा होगा वैसा होगा। और जो थर्ड पर्सन जो आएगा, वो तीसरी बात मैं आपको यहाँ पर स्पष्ट कर देना चाहता हूँ कि जो बाहर से आते हैं ना कुछ बहरूपी कुछ बता देना चाहता हूँ मैं आपको, थर्ड पार्टी, ठीक है, थर्ड पार्टी जो आती हैं उनको जो है वहाँ पर नहीं घुसने देना। जैसे आपने सभी ने पहले भी देखा, तो हमारा मुद्दा होता था उसे कहीं और से ऐड कर देते थे, और चीज़ों से लिंक कर देते थे, जैसे रेबल सर जी हों या रणवीर सर जी हों, वो भी अपने मुद्दे उठाते थे, हमारा भी उठाते थे, लेकिन उनका एक इंटेंशन जो होता था वो अलग साइड होता था। आपने सिर्फ चीज़ों को नोटिस भी किया होगा। तो इस तरह का हमें कोई किसी का सपोर्ट नहीं चाहिए। हमारी लड़ाई है, हम खुद लड़ेंगे और इसमें हम सभी सक्षम हैं दोस्तों। तो मैं आपको यहाँ पर फिर से आपको ये अवगत करवा देना चाहता हूँ कि आप सभी जो है वो ज़्यादा से ज़्यादा संख्या में आएँ और जो हमारा ये रैली है, प्रोटेस्ट है, इसको सफल बनाएं। और यहाँ से जो है वो वर्दी लेकर ही जाएंगे। हमने ठान लिया है तो हम वर्दी लेकर ही रहेंगे, और ये हमारा विश्वास है कि हम सब जीतेंगे दोस्तों। और जो भर्ती है लगातार पोस्टपोन होती जा रही हैं, तो ये आपका जो है आप सोचिए गोल्डन चांस है इस बार। इसके बाद दोस्तों ना कभी प्रोटेस्ट होगा और ना ही हम कभी इस प्रोटेस्ट को करेंगे। ये सिंपल सी बात है, ये लास्ट है, अंतिम है, और इसी में हम सबको जो है वो अपना हक हासिल करना है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।